Good evening, students. Today we are going to continue our motion chapter. Second part. This is okay. So don't forget to like and subscribe my channel for more such video. Okay. So let us get started. है ना? आज हम लोग जो है कल हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में पढ़ा था. लास्ट वीडियो में हमने देखा होगा. आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. है ना? यूनिफॉर्म जैसा कि नाम से ही जाहिर है क्या है, एक समान. साइंस में यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है ये आप समझिए. है ना? यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना? अगर मान लो कि ये जो है फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर गया, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड. ठीक है. अगले नेक्स्ट सेकेंड में फिर 5 मीटर गया. ठीक है. उसी तरह से फिर नेक्स्ट थर्ड सेकेंड में भी 5 मीटर गया. ठीक है. इसी तरह से अगर वो चल रहा है ना, यानी हर एक सेकेंड में अगर वो 5 मीटर कवर कर रहा है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे क्या है? 1 सेकेंड. क्या है? 1 सेकेंड. तो एक सेकेंड में पहला एक सेकेंड में वो कितना चला? 5 मीटर चला. फिर दूसरे एक सेकेंड में कितना चला? 5 मीटर चला. तीसरे एक सेकेंड में फिर कितना चला? 5 मीटर. यानी टाइम सेम हो और डिस्टेंस भी सेम हो रहा है. तो अगर ऐसा है तो इस तरह के मोशन को हम कहेंगे कि भैया ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, एक समान गति से चल रहा है. इफ इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज यूनिफॉर्म. व्हाट इट और नॉट? तो मान लो अगर ऐसा है कि 9:30 पर जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है 9:30 पे 10 मीटर वो चला है ना? ठीक है. और 9:45 पे वो जो है 10 से 20 मीटर पे पहुंचा, है ना? फिर 9:45 से 10 के बीच में फिर वो 30 पे पहुंच गया, है ना? तो हम क्या देखते हैं कि 9:30 से लेकर के 9:45 तक 15 टाइम कितना है? टाइम इंटरवल कितना है इसमें? कितना हुआ? 15 मिनट हुआ ना? तो 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 मीटर. ठीक है. और फिर नेक्स्ट 15 मिनट में भी वो 10 मीटर चल रहा है. यानी 9:45 से लेके 10 AM तक फिर 20 से 30 पे आया. तो 10 मीटर ही चला ना? यानी टाइम इंटरवल जब हम देख रहे हैं कि 15 मिनट है, तो हर एक 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? मान लो पहले 10 पे था, फिर 20 पे आया, फिर 30 पे आया, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कितना हो रहा है? 10 हो रहा है. यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है. इंटरवल ऑफ टाइम कितना है इसमें? इंटरवल ऑफ टाइम कितना है? 15 मिनट. और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 10 मीटर. कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है ना? जो मान लो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन ये हो गया कि भैया इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. तो आपको ये देखना है कि टाइम का जो इंटरवल है वो कितने का है. जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे ये टेबल देखो, पेज नंबर 74 पे आपका ये दिया हुआ बुक में कि 9:30 पर जो है, यहाँ पर ये दूसरे कॉलम में आ जाओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया वो देखो आप. पहले ये वाला देख रहे थे तो 9:30 पे ये 12 पे है. 9:45 पे कितना पे है? 19 पे. यानी 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया? 7 मीटर, है ना? उसी तरह से 9:45 से 10 पे जब आया तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है? फिर 15 मिनट. और डिस्टेंस कवर कितना किया है? 19 से 23 पे आया. कितना किया है? 4. फिर यहाँ पे 10 बजे से 10-15 मिनट के टाइम कितना है? इंटरवल कितना है? 15. हाँ. और डिस्टेंस कितना कवर किया? 12. यानी हम क्या देख रहे हैं? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर है वो अनइक्वल है. बी के केस में. तो ये जो है यूनिफॉर्म मोशन नहीं है. तो हाउ टू आइडेंटिफाई यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन को अगर पहचानना है कि यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में है. अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम का इंटरवल इक्वल ही है,
लेकिन डिस्टेंस कवर अगर अनइक्वल है तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके द्वारा डिफरेंट डिस्टेंस कवर हुए हैं, वो दिया हुआ है कि भैया 9:30 पर ए 10 पे था, 9:45 पर ए जो है 20 पे आ गया, 9:45 से लेके 10 बजे के बीच में फिर 30 पे आ गया, 10 बजे से लेके 10-15 मिनट में फिर 40 पे आ गया। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हर एक 15 मिनट में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरी 15 मिनट इट हैज़ कवर्ड एट द इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। सो इट्स मोशन ऑफ ए इज यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन बी के केस में क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट में ये 12 मीटर चला है, 12 मीटर, और नेक्स्ट 15 मिनट में वो 7 मीटर चला है ना। फिर नेक्स्ट 15 मिनट में वो कितना चला है, 4 मीटर। यानी टाइम इंटरवल तो सेम है बट डिस्टेंस कवर जो है अलग अलग है। इसलिए बी का जो मोशन हो गया वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। आया समझ में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो आप ये कहोगे भैया टाइम इंटरवल तो सेम, अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होता है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आया समझ में? ओके, अब आते हैं हम लोग कि ये जो मोशन है, मोशन का मतलब आप मूव कर रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो इसका रेट क्या है, रेट ऑफ मोशन किसको बोलते हैं, है ना? रेट ऑफ मोशन, व्हाट इज रेट ऑफ मोशन? ठीक है, तो जैसे आप किसी भी चीज़ का रेट निकालते हो तो कैसे निकालते हो रेट जो है कैसे निकालते हो? जैसे मैं बोलूँगा कि भैया आपको 10 चॉकलेट का कॉस्ट है 20 रुपीज़। 10 चॉकलेट कितना है, 20 रुपीज़। तो भाई रेट बताओ मेरे को चॉकलेट का, व्हाट इज द रेट ऑफ चॉकलेट? एक का, हाँ, नहीं, रेट का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ रेट का मतलब क्या हुआ ये बताओ ना भाई। जब रेट निकाले फिर वही बात कर रहे हो। रेट मतलब प्राइस सर। किसका प्राइस? किसका प्राइस भाई तो पूछ रहा हूँ मैं चॉकलेट का। तो चॉकलेट का प्राइस कैसे निकालते हो भाई? जब मैं पूछ डिवाइड करके। मैंने कर क्या रहे हो ये बताओ ना तुम मुझे। क्या कर रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि 10 चॉकलेट का दाम है 50 रुपया, तो रेट बताओ भाई। डिवाइड कर देंगे 10 उसको 50 डिवाइड बाई 10। हाँ, तो कितना हुआ? 5। तो 5 किसका रेट हुआ, कितने चॉकलेट का? तो एक का। तो इसका मतलब रेट निकालने का मतलब क्या हुआ कि एक का रेट निकालना है। रेट का मतलब क्या हुआ, एक का रेट निकालना है। जब भी हम रेट की बात करेंगे तो 1 की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि रेट ऑफ मोशन निकालिए, तो यहाँ क्या करोगे? एक घंटा या एक उसमें कितना टाइम, जो भी है यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही रेट का लाएगा। यूनिट मतलब 1 ना। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 नहीं होता। तुम तो हद कर रहे हो यार। यूनिट मतलब क्या होता है सर? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि बच्चों को समझ आए। बच्चों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ ये बात। बच्चों को समझाने के लिए मैं तुमसे कह रहा हूँ ये बात कि भाई ये जो एग्जांपल दिया मैंने चॉकलेट वाला क्यों दिया? बच्चों को समझाने के लिए ना, कि वो रेट का मतलब ही नहीं समझते। रेट की जब भी बात होगी तो हम 1 की बात करेंगे किसी भी चीज़ में, अब वो चॉकलेट में हो चाहे मोशन में हो चाहे जिसमें भी हो। जब भी रेट की बात होगी तो 1 पे हम बात निकाल रहे हैं कि 1 का कितना पड़ेगा। तो हम रेट ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने ये देखना है कि पर यूनिट ऑफ टाइम कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो रेट का लाएगा। बात समझ गए? अगर मान लो अब वो पर यूनिट ऑफ टाइम मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है। आवर में भी रेट निकलता है, सेकंड में भी रेट निकलता है, मिनट में भी रेट निकलता है। तो जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप 1 मिनट में निकालोगे या 1 आवर में निकालोगे या 1 सेकेंड में निकालोगे। बात समझ गए? तो रेट ऑफ मोशन का मतलब है कि अगर मान लो हम कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड में 50 मीटर जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 50 मीटर। तो उसका रेट ऑफ मोशन क्या है अगर ये पूछ रहे हैं, तो आपको ये निकालना है कि भैया 1 सेकेंड में वो कितना मीटर जाएगा। कितना जाएगा? अगर 10 सेकंड में 50 मीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा? 5। कैसे निकला? 50 बाई 10 है ना। तो 50 क्या था? डिस्टेंस था। 10 क्या था? टाइम था।
तो डिस्टेंस बाय टाइम, क्या किया आपने? डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर रेट निकालना है तो आपको रेट ऑफ मोशन निकालना है, तो रेट ऑफ मोशन का मतलब हुआ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और इसी रेट ऑफ मोशन को ही हम कहते हैं स्पीड। समझ गए? तो स्पीड का मतलब है कि पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलेंगे स्पीड, है ना। अब ये हम कहते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का स्पीड अलग अलग होता है। कहते हैं ना कि ये 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है, कोई 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है, और स्पीड के अकॉर्डिंगली हम लोग ये बताते हैं कि ये फास्ट है या स्लो है। जिसका स्पीड ज़्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये फास्ट चल रहा है, जिसका स्पीड कम है उसको बोलते हैं स्लो चल रहा है। तो फास्ट चलने का मतलब है कि कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगा। बात समझ रहे हो? यानी अगर हम करें 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना मीटर जा रहा है? 50 मीटर। और अगर हम करें 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना मीटर जा रहा है? 20। यानी ज़्यादा डिस्टेंस किस में कवर कर रहा है? 50 वाले में। तो हम कहेंगे उसका स्पीड ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड को ही रेट ऑफ मोशन बोलते हैं। रेट ऑफ मोशन निकालने के लिए हमने ये निकाला कि भाई यूनिट टाइम में, वो यूनिट कुछ भी हो, सेकेंड हो, आवर हो, मिनट हो, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको उसका रेट बोलते हैं, और उसी रेट ऑफ मोशन को हम जो है स्पीड भी बोलते हैं। और यहाँ पर जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो है कोई ना कोई यूनिट होता है ना। जैसे अभी हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा या डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर है, किलोमीटर है ना। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या हुआ? मीटर, किलो। अब एसआई यूनिट की बात हम लोग करते हैं। एसआई का मतलब हुआ सिस्टम इंटरनेशनल। अच्छा, एक यूनिफॉर्म यूनिट सब लोगों ने मिलकर के, पूरे विश्व के साइंटिस्ट लोगों ने बैठ के एक यूनिफॉर्म यूनिट बनाया कि भैया ये सब जगह चलेगा, है ना। तो इसीलिए जो भी फिजिक्स में आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसका एक डेफिनेट यूनिट होगा। जैसे आपने डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा स्पीड के बारे में। क्या पढ़ा? स्पीड के बारे में, रेट ऑफ मोशन के बारे में। तो इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। पर का मतलब डिवाइडेड, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो है ना, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? डिस्टेंस का नहीं, स्पीड का। डिस्टेंस का यूनिट क्या है बताओ यार तुम? डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। मीटर। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए डिस्टेंस बाय टाइम क्या है? स्पीड है। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। यानी ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे? इस सिंबल से। देखो यहाँ पे ms-1 भी कह सकते हैं। अच्छा। s का पावर -1 का मतलब क्या? m डिवाइडेड बाय s हो जाएगा। हो जाएगा ना। मीटर पर सेकंड को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मीटर इंटू s की पावर -1। यस, या फिर मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड लिखो, बोथ आर सेम थिंग। यस। यानी स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, है ना। वैसे स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है, मीटर पर मिनट में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, है ना। सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है ना। ठीक है। तो कह रहा है कि टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर हमको स्पीड निकालना है, स्पीड बताना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें सिर्फ हमको उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसके परिमाण से मतलब है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है। समझ गए? इसलिए स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। कल मैंने बताया था इन माय लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो, आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जिसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, वो है स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन की बात आ जाएगी वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम पूछेंगे कि ये जो स्पीड है वो कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर है या स्केलर है? स्केलर, बिकॉज इट हैज़ नो डायरेक्शन, इट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। ठीक है। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड हमको बताना है तो सिर्फ हमको उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। ठीक है। और ये भी बात है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही रहे।
इन मोस्ट केसेज ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। अब मान लो कि स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तभी स्पीड कांस्टेंट है ना। और अभी हमने पढ़ा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को दूसरे तरह से हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिस केस में स्पीड कांस्टेंट रहता है, स्पीड नहीं बदलता है, ठीक है, यानी 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर जा रहा है वो, और हर इक्वल इंटरवल ऑफ उसका स्पीड वही है, स्पीड इज नॉट चेंजिंग, देन वी विल से कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके। लेकिन अगर स्पीड बदल रहा है, इसका मतलब है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी स्पीड अगर चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है। यानी हमने अभी जो बताया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको स्पीड के टर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या कि जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो यूनिफॉर्म मोशन है, जब स्पीड बदलेगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। हैं? यस सर। अच्छा, यही बात यहाँ पे करा है कि इन मोस्ट केसेज ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। अच्छा, अब जब हम स्पीड की बात करते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब स्पीड जो है बदल रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि भाई उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है ना। तो उसके लिए हम एक नया टर्म निकालते हैं, एवरेज स्पीड। क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। क्योंकि उसका स्पीड बदल रहा है। तो अब भाई आइडिया हमको लेना है कि उसका स्पीड है क्या। अच्छा, पहले सेकंड वो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, दूसरे सेकंड में वो ज़्यादा कर लिया, तीसरे सेकंड में और कम कर लिया। एवरेज स्पीड तभी निकालेंगे जब वो होगा, क्या होगा? अनइवन, मतलब नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज तभी निकालेंगे जब आपको नॉन यूनिफॉर्म एवरेज। वैसे अगर मान लो कि स्पीड कांस्टेंट है तो वही स्पीड रहेगा ना भाई, उसमें एवरेज निकालने की क्या जरूरत है। अगर आप मान लो आपका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड और हमेशा आप वही ट्रैवल कर रहे हैं, यानी स्पीड इज कांस्टेंट, तब तो स्पीड आपका क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है। उसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो फिक्स है, वो तो कांस्टेंट है। निकालने की जरूरत वहाँ है कि भैया पहले सेकंड में तुम गए 5 मीटर, दूसरे सेकंड में चले गए 10 मीटर, तीसरे सेकंड में तुम जा रहे हो 20 मीटर पे। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका स्पीड अलग अलग है। तो वहाँ अगर पूछूंगा कि भाई तुम्हारा स्पीड क्या है, तो फिर आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो एवरेज का मतलब ये है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या करोगे, कैसे निकालोगे? जैसे हम कह रहे हैं कि पहले सेकंड में तुम 5 मीटर गए, दूसरे सेकंड में तुम फिर 10 मीटर गए, मैं वो पूछूं कि तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या है, तो स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या बताया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। ये होता है ना स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर पहले 5 मिनट में, मान लो कि पहले 1 मिनट में या पहले 1 सेकंड में तुम 5 मीटर गए, कितना दूर गए? 5 मीटर। फर्स्ट सेकंड में तुम कितना दूर गए भाई? 5। याद रखो यार, पहले सेकंड में कितना दूर गए? 5। और दूसरे सेकंड में, अगले वाले सेकंड में तुम 10 मीटर गए। तो टोटल डिस्टेंस तुमने कितना कवर किया? 5 + 10 15। और टोटल टाइम कितना लगा? 2। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ओके, यानी 15/2 मतलब 7.5। ये तुम्हारा एवरेज स्पीड हो गया, 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड हो गया। जबकि पहले सेकंड में तुम 5 मीटर गए, तो पहले सेकंड में तुम्हारा स्पीड क्या था? 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में तुम कितना गए? 10 मीटर। तो दूसरे सेकंड में स्पीड तुम्हारा कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। यानी स्पीड अलग अलग था ना भाई। इसीलिए वहाँ पर एवरेज स्पीड की जरूरत होती है। अच्छा, कि भाई तुम तो कभी 5 मीटर से चल रहे हो, कभी 10 मीटर से चल रहे हो, कभी 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हो। तो भैया आपका स्पीड क्या है, अगर ये हमको जानना है तो हम एक एवरेज वैल्यू लेंगे ना। तो वहाँ पे एवरेज स्पीड निकाला जाता है जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आया कि नहीं? समझ आ गया। जहाँ यूनिफॉर्म मोशन है वहाँ एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक ही स्पीड है उसका। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस ले लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे। ठीक है सर। जैसे हमने यहाँ पर पहले सेकंड में अगर वो 5 मीटर गया और दूसरे सेकंड में वो 10 मीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया? 5 + 10
15 15 और टोटल टाइम कितना लगा 2 2, तो 15/2 कितना हो गया 7.5। जबकि पहले उसका स्पीड क्या था 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में क्या था 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एवरेज अलग हो गया कि नहीं हो गया। एवरेज क्या आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ गए। जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा वहाँ पर हमें एवरेज निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब ये जो है, वैसे तो आपने रेट ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है। स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। स्पीड में दो तरह का हो सकता है भाई, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चलेगा, एक ही स्पीड से चल रहा है तो उसको कहें यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है ना। समझ में आया? तुम सो रहा है भाई, हेलो, नींद आ रही है। ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। यानी फॉर्मूला के रूप में अगर उसको लिखोगे, टाइम टेकन लगाना जरूरी है? क्यों, कितना टाइम लगा ये नहीं लिखोगे तुम। ठीक है, टाइम नहीं टोटल टाइम ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे टेकन लिखना पड़ेगा अगर आप अपने से लिखें। ठीक है। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस ट्रैवल करता है टी टाइम में, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, S/T। क्या हो जाएगा? हाँ। और जो भी यूनिट रहेगा, मान लो डिस्टेंस रहेगा अगर किलोमीटर में और टाइम रहेगा आवर में, तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। अगर डिस्टेंस रहेगा मीटर में, टाइम रहेगा सेकंड में, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। ए कार ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। मान लो कि एक कार जो है 100 किलोमीटर कितना घंटा में, 2 घंटा में ट्रैवल कर रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा भाई, 2 घंटा में ट्रैवल कर रहा है 100 किलोमीटर, तो एवरेज क्या निकालोगे, टोटल कर देंगे। हाँ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जरूर, अब एवरेज स्पीड का मतलब ये मत लो कि हमेशा जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चला, ऐसा मत मानिए। ऐसा हो सकता है कि पहले वो 40 किलो, हाँ, फिर बाद में उसका एवरेज जो है डिपेंड करता है कि भाई टोटल बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन इसका मतलब एवरेज क्या मतलब ये मत ले लेना है टेकन फॉर ग्रांटेड कि जो एवरेज है वही उसका कांस्टेंट स्पीड है, ऐसा मत बोलिएगा, है ना। कि एवरेज निकालने की जरूरत तभी होती है जब आपको अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर है तभी एवरेज निकालने की जरूरत होगी। यूनिफॉर्म मोशन में तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का एक डेफिनेशन हमने क्या बताया कि भैया उसका स्पीड जो है कांस्टेंट रहता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड बढ़ता है। जैसे आपका पेज नंबर 75 पे देखो, ये एग्जांपल दिया हुआ, क्या है एग्जांपल, देखो यहाँ पे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। ओके। आप जब भी फिजिक्स का कोई भी प्रॉब्लम पढ़ो तो भाई लाइन बाय लाइन उसको पढ़ो और उसको ट्रांसलेट करो मैथमेटिक्स में कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ट्रैवल करता है 16 मीटर इन 4 सेकेंड, यानी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 16 मीटर 4 सेकेंड में, और एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। चला पहला 16 मीटर तो 4 सेकेंड में चल रहा है और बाद में फिर वो 16 मीटर 2 सेकेंड में चल रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या बताया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले चला 16 मीटर, फिर बाद में कितना चला 32 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया 32। टाइम कितना हो गया, पहला 6 4 + 2, क्योंकि पहला 16 मीटर जो है 4 सेकंड में चला है, दूसरा 16 मीटर 2 सेकंड में चला है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 4 + 2। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज द एवरेज स्पीड, यानी 32 डिवाइडेड बाय 6, ये 5.33 मीटर पर सेकेंड क्या निकला, एवरेज स्पीड निकला। यानी जब भी एवरेज स्पीड आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, टोटल डिस्टेंस यू हैव टू टेक डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये आप कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा कि अरे यार ये फर्स्ट 4 सेकेंड में 60 मीटर चला, तो सोचोगे यार 16 मीटर भी तो दूसरे वाले केस में भी तो 60 मीटर ही चला है, लेकिन टाइम उसका अलग है 2 सेकेंड। तो इसीलिए जब एवरेज पूछेगा तो कुछ नहीं, अब मान लो यहाँ 16 के बदले में दे दे 18, कोई बात नहीं है, हमको एवरेज स्पीड का डेफिनेशन मालूम है क्या,
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हम देख लेंगे भाई टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, उसको सम कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे, ठीक है। दैट विल गिव यू एवरेज स्पीड। ठीक है। तो आज के जो टॉपिक में हम लोगों ने क्या चीज़ के बारे में पढ़ा, मुख्य रूप से इन्फॉर्म मोशन और नॉन इन्फॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ा, और एवरेज स्पीड की जरूरत कहाँ पे होती है उसके बारे में पढ़ा। जब नॉन इन्फॉर्म मोशन होगा तभी जो है एवरेज स्पीड निकालना है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है। और पहला डेफिनेशन जो इन्फॉर्म मोशन का पढ़ा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो इन्फॉर्म है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो नॉन इन्फॉर्म है। स्पीड का यूनिट क्या है, तो भैया मीटर पर सेकेंड ऐसा ही यूनिट है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्टेंस का यूनिट क्या है, जो भी यूनिट है डिस्टेंस का, अगर मीटर है और टाइम का यूनिट सेकेंड है तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो आज के वीडियो को जो है हम यहीं पे क्लोज करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियो। विल कंटिन्यू द चैप्टर मोशन इन next class, मतलब third video will be there for that. Okay, so in next video we'll be discussing. Okay, thank you for listening, watching, have a nice day. Okay.